Hello everyone, I am Gaurav and in this video we are going to start our second chapter of physical education that is the Olympic movement. So अगर हम लोग ओलंपिक मूवमेंट की बात करें ओलंपिक मूवमेंट इसमें कई सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा जस्ट लाइक कि ओलंपिक स्टार्ट कब हुआ था, जो हमारा एंशियंट ओलंपिक था वो स्टार्ट कब हुआ था, कैसे हुआ था। देखिए और एंशियंट ओलंपिक के पीछे काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है ये एक राजा ने स्टार्ट किया था क्योंकि उसने काफ़ी सारे खून वगैरह किए थे, ठीक है। एक छोटी सी कहानी है, जैसे एक राजा हैं, ठीक है, उन्होंने उनकी डॉटर के ऊपर उनकी डॉटर की मैरिज के लिए एक ऑफ़र दिया था ओपनली कि जो भी मेरी डॉटर को किडनैप करेगा उससे मैं क्या कराऊंगा, मेरी डॉटर की शादी कराऊंगा, जो कि सिंगल डॉटर थी उस राजा की, और उससे जो भी शादी करेगा वो क्या बनेगा, उस पूरे किंगडम का क्या बनेगा, वो राजा बनेगा। सो कई सारे लोगों ने ट्राई किया, फिर एक पर्सन था, उसने उसको जो डॉटर है उससे शादी करने के लिए किडनैप करना चाहा, उसको बुरी तरह मारा गया। एक पर्सन था जो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरा पर्सन था जो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर था और काफ़ी ज़्यादा माइंडेड था। उसने क्या किया, उसने डॉटर के पास उसने सिंपली उसके फ्रेंड से हेल्प ली और उसके फ्रेंड को सिर्फ एक बात बोली कि जितने भी ये जो शैरियट हैं, राइट, इन सारे के सारे शैरियट में से तो क्या निकाल दे। आप शैरियट का मतलब आप जानते होंगे, वो जो घोड़ा गाड़ी काइंड ऑफ होती है, ठीक है। उसमें पहले के ज़माने में जो घोड़ा गाड़ी थी उसमें व्हील के बाहर एक कील टाइप की आती थी जिसकी वजह से व्हील बाहर नहीं निकलता था। तो उसने उसके फ्रेंड से क्या बात बोली कि आप उस कील को निकाल दीजिए जी, और सिर्फ मेरे वाला जो शैरियट है उसमें रहने देना, राइट। उसके बाद उसने डॉटर को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद जब वो भागा तो जो राजा था वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे खुद का शैरियट लेके भागने लगा। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे पीछे पड़ने लग गए, लेकिन सब के सब क्या हुआ, व्हील निकलने की वजह से उन सब की डेथ हो गई। इवन किंग की भी वहाँ पे डेथ हो जाती है। और इतने सारे लोगों का, क्योंकि उस प्रिंस ने क्या किया था, मर्डर किया था, चाहे वो एक पूरी उस कंपटीशन की ड्यूरेशन में हुआ, लेकिन उसी की वजह से हुआ था। उसने उस प्रिंसेस से मैरिज करी, किंगडम का राजा बना, और सिर्फ उसके पश्चाताप के लिए उसने क्या करा, इस पूरे ओलंपिक मूवमेंट को स्टार्ट किया, ठीक। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ज़्यूस है उसकी याद में इसको स्टार्ट किया गया था। हरकुलिस ने जब वो कंपटीशन हुआ था तो हरकुलिस ने अपने फादर के नाम पे इसको स्टार्ट किया था। लेकिन इतनी सारी जो कहानियाँ हैं, इन सब के पीछे जो एक ऑथेंटिक फैक्ट है वो क्या है कि हमारा जो एंशियंट ओलंपिक गेम है वो स्टार्ट कहाँ हुआ था, इन द ओलंपिक वैली। किसकी याद में हुआ था, इन द ऑनर ऑफ गॉड ज़्यूस। तो कहानियाँ बहुत सारी है आपकी बुक्स में, इसके अलावा 2-3 कहानियाँ और भी हैं, लेकिन उन सब का जो एक बेसिक कंक्लूजन है वो सब एक मिथ है। सिर्फ बोली गई है कि ऐसा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक टेल्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये ट्रू है कि ओलंपिक वैली में स्टार्ट हुआ था और गॉड ज़्यूस के ऑनर में हुआ था, राइट। इसके बाद काफ़ी टाइम तक जो है हमारे जो ओलंपिक गेम है उसको बंद कर दिया गया था। इसके जो पूरे, क्योंकि जो लोग गॉड्स को नहीं मानते थे उन लोगों ने उन सारे जो स्टेडियम्स थे उनको तोड़ दिया गया, टेम्पल्स को तोड़ दिया गया था। उसके काफ़ी टाइम के बाद, कई सदियों के बाद क्या हुआ था, एक बार वापस से जो ओलंपिक है वो उसको स्टार्ट करने के बारे में सोचा गया, जब नेशंस के बीच में जो रिलेशनशिप्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, राइट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सर बैरन पियर डी कॉबर्टिन ने जो हमारा मॉडर्न ओलंपिक्स था उसको स्टार्ट किया इन द एथेंस। 1896 में फर्स्ट ओलंपिक गेम्स खेला गया, जिसमें कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, ओनली 9 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। सो फर्स्ट ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था, एथेंस में खेला गया था 1896 में, जिसमें सिर्फ 9 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट लिया था। इसका इनिशिएटिव किसने लिया था, सर बैरन पियर डी कॉबर्टिन ने। क्यों लिया था, ताकि जो देश हैं उनके रिलेशनशिप्स क्या हो जाएं, अच्छे हो जाएं, लोगों के अंदर जो है एक पॉजिटिविटी आए टुवर्ड्स देयर कंट्रीज़, राइट। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो यहाँ पे क्या है, ओलंपिक सिंबल। अब अगर मैं ओलंपिक सिंबल की बात करूँ तो ओलंपिक सिंबल आप सब लोगों ने देखा होगा, इट इज़ द 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स। ये क्या है, एक 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स हैं, जहाँ पे हर एक जो रिंग है उसका अलग अलग कलर है। जैसे फर्स्ट वन इज़ योर ब्लू, सेकेंड वन इज़ योर ब्लैक, थर्ड वन इज़ रेड, फोर्थ वन इज़ येलो एंड द फिफ्थ वन इज़ ग्रीन।
तो इन सारे रिंग्स का जो है अलग अलग कलर है। ये सारे रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, दैट इज़ द यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका एंड द ओशियनिया। नाउ इसमें एक चीज़ को माइंड में क्लियर रखना सबसे पहले कि ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा जो कॉन्टिनेंट है उसके लिए कौन सी रिंग है, किस कलर की रिंग कौन से कलर के कॉन्टिनेंट के लिए है। ये सिर्फ हम लोग हमारे हिसाब से लिख लेते हैं, बाकी ऐसा किसी बुक में रिटर्न नहीं है कि कौन सा रिंग किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ योर ऑब्जेक्टिव। ये जो पूरा ओलंपिक है इसको करने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव था क्या? राइट, सो ऑब्जेक्टिव क्या था? फर्स्ट, टू डेवलप द पर्सनैलिटी, कैरेक्टर एंड द सिटीजनशिप ऑफ नेशन। लोगों की जो है पर्सनालिटी को अच्छा करना, एक अच्छा कैरेक्टर बनाना, सिटीजनशिप वाइज उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा करना, एक अच्छा इंसान बनाना, एक अच्छा नागरिक बनाना अपने देश का। राइट, टू डेवलप द गुड हैबिट्स अमंग द स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन जो हमारे हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ना सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी बनिए लेकिन एक अच्छे प्लेयर भी एक अच्छे इंसान भी बनने चाहिए, जो कि नेशन के लिए क्या सोचें, अच्छा सोचें, कंट्री के लिए क्या सोचें, अच्छा सोचें। द नेक्स्ट वन इज़ योर टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स अमंग्स द कंट्री। नाउ अलग अलग देशों के बीच में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उन सारे कॉम्पिटिशन्स की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे ओलंपिक मूवमेंट की जो 2 होते हैं, दैट इज़ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे सब कुछ संभालती है। हमारे इंडिया में जो है दैट इज़ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA। तो ये लोग सब करते क्या हैं? जो भी देशों के बीच में ओलंपिक स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं, राइट, तो उन सब का टेक केयर करना, उन सब की तरफ ध्यान देना, ये इसका मेन एम है ओलंपिक्स का। राइट, नेक्स्ट इज़ टू डेवलप द इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी एंड पीस। पूरी दुनिया में एक शांति का माहौल बना रहे, लोग बाग आपस में सपोर्ट करें, देश आपस में सपोर्ट करें, इसी चीज़ को प्रमोट कौन कर रहे हैं? ये हमारे ओलंपिक गेम्स कर रहे हैं। राइट, इसके बाद हम लोग अगर देखें, सो ओलंपिक गेम्स की वजह से कुछ एक वैल्यूज़ हैं जो कि डेवलप होती हैं, ठीक है, एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर। वो वैल्यूज़ कौन कौन सी होनी चाहिए? जनरली वो वैल्यूज़ रहेंगे आपकी फ्रेंडशिप की, राइट, सॉलिडारिटी की, फेयर प्ले की, एंड फ्री फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन एंड फ्री फ्रॉम द ड्रग्स। ये 5 आपकी ऐसी वैल्यूज़ है, फ्रेंडशिप, सॉलिडारिटी, फेयर प्ले, फ्री फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन एंड द फ्री फ्रॉम द ड्रग्स। ये 5 आपकी वो वैल्यूज़ हैं जो कि हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, किनके अंदर? एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर। राइट, नाउ इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको फटाफट से लिख लीजिए हम लोग, ठीक है, फटाफट इसको आप लोग लिख लीजिए।